होके जो हमारा विद्यार्थी ने आवाज उठाया है उनको देशद्रोही बताया है। देशद्रोही बताया, कभी अर्बन नक्सलाइट बताएगा, कभी देशद्रोही बताएगा, कभी कभी पाकिस्तान प्रेमी बताएगा, कभी आतंकवादी बताएगा। ये क्लासिफिकेशन चलेगा, लेकिन ध्यान मत देना, ये जो अर्जुन ने जो ऐसे घुमा हुआ, जो इसका आंख पर जैसे तीर मारा था ना, ऐसे हम लोगों ने हमारा जो मुद्दा है, हम हमारा जो अधिकार है उनको छीन के लाएंगे। जब तक अधिकार हासिल नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और मैंने वादा देके सौरभ जी, अभिजीत जी सबको वादा देके गए हैं, 20 तारीख में जो आप लोगों ने जुलूस निकालेगा उसमें हमारा असम के जितना हो सके हमारा विद्यार्थी को हम लोग का, आप लोग का ये जो प्रोसेसन होगा उसमें शामिल होने के लिए मैं भेज दूंगा। मेरा सारा जीवन, मैं 17 जीवन से संघर्ष करके आ रहा हूं। मैं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का महासचिव था 5 साल के लिए। मैं सीए प्रोटेस्ट में फ्रंट से मैं उसी जो मूवमेंट था उस मूवमेंट से ही उभर के आके ही मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो इसीलिए मैं विद्यार्थी का, युवा का जो पीड़ा है मैं वो समझता हूं। कैसे उनका भविष्य के लिए वो संकित है, शिक्षा व्यवस्था का ऊपर क्या उनका चिंता है, मैं ये जानता हूं। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं बोलूंगा। एनटीए ये बैन कर देना चाहिए। आप लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन का ऊपर आप लोगों ने बहुत कुछ सारे सुझाव दिए हैं। फंडामेंटल एजुकेशन हमारी बुनियादी अधिकार है। आप लोगों ने रोजगार को भी बुनियादी जो अधिकार है उसमें डालने के लिए आप लोगों ने प्रपोजल रखा है। फंडामेंटल राइट, जो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, उनको फंडामेंटल राइट बनाना है। हम जब 2021 में हम लोगों ने जब इलेक्शन लड़ा था उस समय हम लोगों ने भी जो इस्ताहार है, जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा था कि असम की युवा पीढ़ी जो विद्यार्थी है वो एजुकेशन खत्म होने का बाद उनके लिए स्पेशल जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट ग्लोबली चल रहा है उनका आधार पर युवा पीढ़ी जो सबसे सृष्टिशील है उनको ऐसे देके, उनको स्टाइपेंड देके उनको हम इस प्रोसेस पर हम लोग एम्प्लॉयमेंट के रास्ता में लेके जाएंगे, ऐसे बोले थे। तो इसीलिए आप लोगों का ये जो स्टार्ट ऑफ डिमांड में देख रहा हूं, इसीलिए मेरा हिसाब से अभी आप लोग ये मत सोचिए कि यहाँ 500, 1000, 1500, 2000 आदमी खड़ा हुआ है। ये केवल ये अभिजीत जी का, सौरभ जी का, सोनम वांगचुक जी का ये आवाज नहीं है। ये आवाज सारा देश की युवा पीढ़ी, जितना विद्यार्थी है, आम जनता सबकी आवाज है। अगर हम लोग नया पीढ़ी को, युवा को हम अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तब देश कभी भी प्रगति के रास्ता में नहीं जाएंगे, देश विकास की रास्ता में नहीं जाएंगे। हमारा जो सपना है भारत को पृथ्वी में एक सबसे एडवांस देश बनाने का जो सपना है, जहां हमारा युवा रिसर्च में, हमारा विज्ञान प्रजुक्ति विद्या में, हमारा युवा कला संस्कृति में देश विदेशों में हमारा नाम बढ़ाएंगे, ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम दिलवाने के लिए पहले दिन से हम लोग काम करके आ रहा है। मैं आप सब लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत मैंने धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरा आशा है ये जो यहाँ से जंतर मंतर से आरंभ शुरू हुआ जो संघर्ष का सिलसिला, जो आवाज इकट्ठा करके आपने किया हुआ जो आवाज, ये आवाज देश की गांव गांव तक, कोने तक पहुंच जाएगा और सब लोग एक दिन इस संग्राम में, इस संघर्ष में, ये आंदोलन में सब लोग जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।